हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है गणित भाग 1 हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो महाराष्ट्र बोर्ड है उनका चल रहा है। और सबसे पहला टॉपिक चल रहा है भाई गणित भाग 1 कक्षा 10वीं वाले 2-4 अंकों वाले रेखीय समीकरण। 12 नंबर का ये टॉपिक है। जो भी बच्चे स्टार्टिंग से कनेक्ट है ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है। सिर्फ कंडीशन मैंने बताया था, बेसिक्स क्लियर कर लो। और अगर जिन बच्चों के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो बहुत टेंशन नहीं लेना है। बेसिक्स का सिंपल सा एक जगह पे आप नोट करते रहो, जैसे प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, भिन्न, ऐसे बेसिक्स में करा रहा हूँ। शॉर्ट्स वीडियो में आप देखोगे भाई, नोट करते चलो, वो आपका क्लियर है। तो मैथ्स 1 में मतलब गणित भाग 1 में ये मान के चलो जो भी बच्चा मेरे साथ कनेक्ट होगा भाई 32 35 तक पहुंचा दूंगा। 40 में से मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ कंडीशन क्या बता भाई, शॉर्ट्स वीडियो भी आप करते रहो ताकि इजीली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। तो चलिए बात करने वाले हैं आज प्रश्न संग्रह 1.3 क्रैमर नियम पद्धति के बारे में। चलिए, क्रैमर नियम पद्धति के बारे में जानने से पहले देखो, सिंपल सा मेरा सजेशन हमेशा होता है भाई, बुक में डिटेल्स जो दी होती है ना, काम का डिटेल्स आप पढ़ लिया करो। सीधी बात, काम का डिटेल्स आप पढ़ लिया करो। और क्रैमर नियम पढ़ने के लिए ये देखो, ये बॉक्स ही इंपॉर्टेंट है। ये बॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे क्रैमर का नियम पूछा जाता है, जैसे आपने जो भी 2-4 अंकों वाले रैखिक समीकरण पढ़ा, सबसे पहला जो पद्धति था 1.1 पढ़ लिया, 1.2 पढ़ लिया, 1.3 में क्रैमर का नियम आया। तो क्रैमर के नियम का कभी भी कोई आपसे फॉर्मूला पूछता है भाई, फॉर्मूला देखो इधर आपके सामने लिखा है, x बराबर डी एक्स अपॉन डी तथा y बराबर डी वाई अपॉन डी। फॉर्मूला देखो याद हो गया जगह पे, x का फॉर्मूला सर डी एक्स अपॉन डी, x का फॉर्मूला डी एक्स अपॉन डी एंड y का फॉर्मूला डी वाई अपॉन डी। कितना सिंपल है भाई, d अपॉन में, और जिसका फॉर्मूला भाई x है तो डी एक्स अपॉन डी लगा दो, y है तो डी वाई अपॉन डी लगा दो। अब एक छोटा सा बच्चों को डाउट कन्फ्यूजन है, सर ये dx क्या है भाई, ये dx क्या है और ये d क्या है, ये dy क्या है। इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा भाई d dx dy। समझ में आया? अगर मैंने d निकाल लिया, मैंने dx निकाल लिया, मैंने dy निकाल लिया, फॉर्मूला याद कर लिया भाई, x का फॉर्मूला डी एक्स अपॉन डी, मान रख दो, आंसर आ गया। y का फॉर्मूला डी वाई अपॉन डी, डी वाई और d का मान रख दो, आंसर आ गया। इसका मतलब है सर ये d ढूंढना है भाई, dx ढूंढना है, dy ढूंढना है। यही चीज ढूंढ लो, आपका आंसर मिल गया। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी लाइन और लिखी गई है, जरा वो देख लो। जो आपका समीकरण दिया होगा वह इसी रूप में होना चाहिए। ये देखो ना, आपका क्या रूप दिया गया भाई, ax प्लस बी वाई बराबर सी। बराबर सी का मतलब होता है भाई नंबर दूसरी तरफ चाहिए, बराबर के उस तरफ चाहिए। सबसे पहले समीकरण को इस स्वरूप में लिखना है। क्लियर है? तो पहले बात करते हैं आज की क्लास में कितने एग्जाम्पल मैं प्रैक्टिस करा के दूंगा। उसके जस्ट अगले पेज पे देखो ना, एक उदाहरण दिया, पहला उदाहरण सामने दिख रहा है। ये प्रैक्टिस होगी आज की, मतलब पहला एग्जांपल यही करा के दूंगा, पहला सम आपका यही होगा। उसके बाद सीधा शिफ्ट हो जाना, आप लोग आ जाना भाई आपका 1.3। मैं पहले बता देता हूँ आज कितने सम्स की प्रैक्टिस मैं करवा के देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो ना, निम्नलिखित युगपत समीकरणों को क्रैमर की पद्धति से हल करिए। नाम लिखा है, ऐसे एग्जाम में आपके हमेशा आएगा क्रैमर की पद्धति। 1 सम, 2 सम, 3 सम, ये आज की क्लास में कंप्लीट होंगे। 4, 5, 6 आज की क्लास अगर परफेक्ट समझ लिया भाई तो खुद से कर लोगे, बट नहीं कर पाओगे कोई टेंशन नहीं, मैं प्रैक्टिस करवा के दे रहा हूं ना भाई, कोई टेंशन नहीं। 4 एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं, एक उदाहरण और 3 यहां से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए, ये पहला एग्जाम्पल आपका उदाहरण है जो मैंने अभी आपको बताया, पहला उदाहरण है। इसको आप कैसे करोगे देखना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। पहली बात क्या ध्यान में रखनी है भाई, जो आपके चर होते हैं जैसे x एंड y, ये आपका चर है, चर आपके बराबर के इस तरफ होने चाहिए और जो नंबर रहेगा लास्ट में होना चाहिए, बराबर के दूसरी तरफ नंबर होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्रैमर रूल में यही है भाई, नंबर बराबर के दूसरी तरफ चाहिए और बाकी जो चर रहेगा x y वाला पार्ट रहेगा वो इस तरफ रहेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखो ये चीज अगर आपने कर लिया तो भाई हमें ढूंढना है सर d। हमें क्या ढूंढना है भाई, d का निश्चयक। हमें ढूंढना है भाई dx का निश्चयक और हमें ढूंढना है dy।
और देखो ना, एक ही उदाहरण में आपको समझ भी जाएगा ये आप कैसे ढूंढोगे, यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अब जरा देखते और समझते हैं। आपको क्या सिखाया गया भाई, डी ढूंढ लो, डी एक्स ढूंढ लो, डी वाई ढूंढ लो। अब यही इन्हीं में से ढूंढना भी है, बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। और एक नंबर देखो, दो तरीके से मैं सिखाऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगता है भाई वो फॉलो कर लेना। पहले तो एक नंबर याद कर लो भाई, 12 32 13। एक नंबर याद कर लो भाई, 12 32 13। क्लियर है। अब ये क्या होता है सर, देखो ना, जो पहला चर होगा उसके आगे लिख देना आप लोग भाई 1, दूसरे चर के आगे लिख देना भाई 2, और लास्ट में नंबर के आगे लिख देना भाई 3। 1 2 3 ये लिखना तो बहुत आसान हो गया सर, पहला चर है वो लिख दूंगा 1 2 3। अब देखो ना, ये समझो आगे का, ये मेन कॉन्सेप्ट आप समझो, ये क्या है भाई, 12 मतलब 1 2 है, ये डी के लिए है, 3 2 ये डी एक्स के लिए है, 1 3 ये डी वाई के लिए है। अब इसका क्या मतलब है समझते जरा। डी के लिए मैंने बोला 1 2, 1 कहाँ पर है, इधर सर, यहाँ देखो ना 5 6 2 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया भाई 5 2। 1 2 यहाँ देखो ना, डी के लिए 1 2, तो 1 के साथ 1 के नीचे जो नंबर से 5 2 लिख दो, 2 मतलब 3 4। अरे यही तो लिखा है भाई, डी का मतलब सर 1 2, 1 मतलब हो गया 5 2, 2 का मतलब हो गया सर 3 4, लिख दिया। डी एक्स के लिए बोले 3 2, पहले 3 आएगा, 3 कहां पर, इधर दिख रहा है ना, -11 -10, मतलब -11 -10, फिर आएगा 2, 2 का मतलब सर 3 और 4। समझ रहे कि नहीं, बहुत सिंपल, नंबर से याद कर लो भाई। डी वाई के लिए 1 और 3 लिखो, 1 का मतलब क्या हो गया सर 5 2, 1 का मतलब हो गया भाई 5 2, और 3 का मतलब हो गया सर -11 और -10, -11 और -10। पहला तो ये नंबर से याद कर लो, बहुत सिंपल सा ट्रिक। नहीं अगर नंबर वाला कंफ्यूजन लग रहा होगा, मैं आगे और भी दूसरा मेथड सिखाऊंगा, दूसरे तरीके से सिखाऊंगा, पहले ये समझ लो। अब देखो ना, ये निश्चयक का मान तो हमने पिछली क्लास में ही सीख लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट यही काम था, क्योंकि ये काम आपने कर लिया, इसके आगे का जो पार्ट है वो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है भाई। ये निश्चयक का काम हम लोग भाई पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में कर लिए हैं। निश्चयक का मान कैसे निकाला जाता है आपको याद भी होगा, तिर्यक गुणा हमेशा किया जाता है। क्या किया जाता है, तिर्यक गुणा। कैसे जरा देखते हैं भाई, 5 का गुणा 4, तो मैं लिखूंगा 5 गुणे 4, और माइनस लगाना भाई 2 गुणे 3। निश्चय का मान तो ऐसे ही निकालते हो ना भाई, तिर्यक करके, 5 गुणे 4 5 गुणे 4 -2 गुणे 3। क्लियर। तो 5 चौक हो जाएगा 20, माइनस 2 3 हो जाएगा 6, माइनस किया तो ये भाई हो गया 14। तो डी का मान क्या मिला, 14। हमें ढूंढना था भाई, पहले तो डी ढूंढो। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है भाई, बहुत इजी तरीके से आ गया। निश्चय का मान तो हमने पिछली क्लास में अच्छे से सीखा, त्रियक गुणा करते हैं। यहाँ पे भी वही -11 गुणे 4, -11 गुणे 4, -10 गुणे 3, या फिर 3 गुणे -10। क्लियर है। चलो 11 चौक 44, और माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 दहम्मा 30 हो जाएगा। -44 + 30 कितना आ गया आपका, -14। तो ये किसका मान आपने निकाला, dx का। देखो ना, ये किसका मान आपने निकाला, dx का। तो मैं आपसे पूछूं dy का मान निकालना आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। कैसे, सेम वही रूल भाई, 5 का गुणा -10, तो 5 गुणे -10, माइनस 2 गुणे -11। क्लियर भाई, 5 दहम्मा 50, -50, माइनस माइनस फिर से हो गया प्लस, 2 गुणे 11, 11 दूनी हो गया 22, -50 + 22। तो भाई माइनस प्लस हमेशा घटता है, तो 50 में से 22 का कितना आएगा, 28, और चिन्ह हमेशा बड़े संख्या की लगेगी। 50 और 22 में से बड़ा 50 है, आगे माइनस है तो माइनस। ये किसका मान आपने निकाला, सर dy का मान निकाला। तो देखो ना, आपने निकाला कि नहीं, कैसे, डी निश्चयक, dx एंड dy, तीनों का मान देखो ना, सिंपल सा, नोट कर लो इसको, आप नोट कर लो, नंबर याद रख लो, 12 32 13, 12 32 13। ये अगर याद है तो देखो टॉपिक कितना सिंपल है, क्योंकि आगे सिर्फ फॉर्मूला लगाना, अपने को लिख लिया, नोट कर लिया, चलिए आगे सिर्फ फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला, देखो ना जरा, देखो क्या सिंपल फॉर्मूला है। क्रैमर के नियमानुसार या क्रैमर के नियम से
नियमानुसार या नियम से, जैसा भी आप लिखो, या क्रैमर की पद्धति से, कैसा भी लिखो। फॉर्मूला कहता है एक्स का, जरा याद कर लो भाई, डी एक्स अपॉन डी था सर, एंड वाई का फॉर्मूला था डी वाई अपॉन डी। अब देखो ना, अगर मैं आपसे पूछूं भाई डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स पता है क्या, यहाँ पे दिख रहा है ना भाई -14, बर्थडे में डी, डी दिख रहा है कि नहीं 14, तो 14 एक कम 14 मतलब आएगा -1, तो एक्स का मान कितना आया -1। वाई का मान डी वाई अपॉन डी, डी वाई कितना है भाई -28, अपॉन में डी कितना है, डी का मान कितना है देखो ना 14, 14 दूनी 28 मतलब -2, 14 दूनी 28, 14 एक कम 14, तो एक्स एंड वाई का मान कितना आया भाई, इसीलिए एक्स वाई कितना मिला -1 -2, ये आपका फाइनल आंसर है। देखो ना सिंपल था कि नहीं, टॉपिक सिंपल था कि नहीं। एक्स का फॉर्मूला डी एक्स अपॉन डी, इसका मतलब सर हमें डी एक्स निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। वाई का फॉर्मूला डी वाई अपॉन डी, डी वाई निकालना पड़ेगा, और डी तो हमने पहले से ही निकाला है, तो इस तरीके से हो जाएगा सम सॉल्व। कुछ बच्चे प्रॉब्लम में सर अभी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, अभी उतने अच्छे से नहीं समझ में आया, तो चलिए एग्जाम्पल पे और चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सम। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, पहले तो ये देखो भाई, जो आपका प्रश्न है इसको मिडल में ले लो। पहले तो ये प्रश्न जो देख लो, एक्स वाई बराबर के एक तरफ चाहिए और बराबर के दूसरी तरफ क्या चाहिए, नंबर। नंबर अगर इस पैटर्न में है तो हमें ढूंढना है सीधा सर डी, निश्चयक डी पहला। तो सेकंड आपने बताया सर डी एक्स, बिल्कुल राइट है, और लास्ट मैंने बताया भाई डी वाई, यही तो बताया। और एक नंबर बताया था, याद होगा तो सर आपने बताया था 12 32 13, और आपने ये भी बताया था कि भाई ये पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, यही तो सीखा है। यही बातें तो बताई कि भाई 12 32 13, 12 किसके लिए, मतलब 12 किसके लिए, डी के लिए, 32 किसके लिए, डी एक्स के लिए, एंड ये हो गया सर डी वाई। तो बच्चा बोल रहा है सर आपने बोला था दूसरा तरीका भी सिखाओगे, सिखाएंगे। अभी तो बहुत सारे उदाहरण की प्रैक्टिस करना बाकी है भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी हम लोग करने वाले हैं, टेंशन मत लो भाई, करेंगे प्रैक्टिस। देखो ना डी के लिए भाई 1 2, 1 का मतलब क्या है, आगे वाला नंबर, 3 4, 2 का क्या मतलब है भाई, वाई वाले के पहले। ध्यान रखना माइनस रहेगा तो माइनस लिखा जाएगा, -4 है तो -4 लिखा जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3, दिक्कत नहीं। मतलब डी की जब बात करेंगे सर एक्स के आगे जो नंबर है वो लिख दो, वाई के पहले जो नंबर है वो लिख दो, ये हमारा डी का निश्चयक हो गया। डी एक्स का निश्चयक क्या रहेगा सर, 3 2, पहला 3 आएगा, 3 का मतलब क्या हो गया सर, लास्ट वाला नंबर 10 और 5। 2 का क्या मतलब हो गया सर, ये जो लिखा है भाई -4 एंड 3। कोई डाउट तो नहीं। आगे चलते हैं जरा डी वाई पे, 1 और 3, 1 का मतलब क्या है भाई 3 4, एंड 3 का क्या मतलब है भाई 10 और 5। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है, अगर ये आपका सही है तो आगे मुझे लगता है मोस्टली बेसिक हर एक बच्चे का सही होगा, तो आगे का सही ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम आपने कर लिया है, यहां तक देख लो, नोट कर लिया। चलिए निश्चयक कैसे हल करते हैं भाई, 3 का गुणा 3 में तो 3 गुणे 3, बीच में रहेगा -4 का गुणा -4 में तो 4 गुणे -4। क्लियर, आगे करते हैं भाई, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, माइनस माइनस सर होता है प्लस, 4 गुणे 4, 4 चौक 16, और 16 और 9 होता है 25। ये किसका मान आपने निकाला, ये सर आया डी का मान, डी आ गया। किसी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं है भाई डी निकालने में, आ गया सर। डी एक्स निकालते हैं भाई, त्रियक का ही रूल, 10 गुणे 3 तो सर 10 गुणे 3, बीच में लगेगा माइनस, 5 गुणे -4, 5 गुणे -4, तो 10 गुणे 3, 10 3 हो गया 30, माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 चौक कितना हो जाएगा भाई 20। सिंपल है ना भाई, 10 गुणे 10 3 30, 5 चौक 20, 30 + 20 हो गया 50, और ये मिला dx। कोई डाउट तो नहीं है, देखो सामने देखो, सिंपल सा। लास्ट चलते हैं भाई, डी वाई निकालते हैं। 3 का 5 में गुणा, 3 गुणे 5, और बीच में लगता है माइनस, 4 गुणे 10 करते हैं भाई, 4 गुणे 10, तो 3 बचे 15, -4 गुणे 10 चौक 40, 15 - 40 कर दो, कितना आएगा -25। ये किसका मान आया आपका, डी वाई। ये किसका मान आया भाई, डी वाई। नोट कर लो,
कोई डाउट किसी भी स्टेप में कहीं भी डाउट लगेगा नीचे कमेंट में ऐड कर देना, नोट कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट काम आपने कर लिया, क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है भाई। नंबर याद कर लो 12 32 13, 12 32 13, 12 32 13 याद हो गया। डी डी एक्स डी वाई निकाल लिया। चलिए जरा लगा देते हैं फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला सर? क्रैमर के नियमानुसार, क्रैमर का नियम क्या बताता है? फॉर्मूला याद कर लो भाई। एक्स का फॉर्मूला सर डी एक्स अपॉन डी है, वाई का फॉर्मूला सर डी वाई अपॉन डी है, डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी। फॉर्मूले में मान रख दो जरा भाई। डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना है सर? 50, अपॉन में डी कितना है? डी है 25, तो 25 दूना 50 आएगा 2, कट करके दिखा दो भाई। 25 दूना 50 होता है। डी वाई अपॉन डी वाई कितना दिख रहा है भाई? -25 बटे में डी का मान दिख रहा है 25, तो 25 से कम 25, इसका मतलब आएगा -1। और लास्ट में जो अपना उत्तर लिखा करो कभी भी, इसलिए ब्रैकेट में देखो ना एक्स वाई, एक्स कितना है 2, वाई -1, 2 -1। और इसको आप लोग इस तरीके से पेंसिल स्केल का यूज़ करके प्रेजेंटेशन दे सकते हो। देखो ना, किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन आ रहा है? नहीं सर, बट मुझे लगता है कुछ अभी भी बच्चे हैं सर कॉन्सेप्ट उतना नहीं क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं भाई, और एग्जांपल्स ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा दिक्कत दिखेगा, बट उससे पहले मैं लास्ट वाला करा देता हूँ। ये वाला नहीं, लास्ट नहीं, पहले वही कराते हैं, क्योंकि दो सेम करा दिए तो थोड़ा सा एक डिफरेंट, बहुत डिफरेंट नहीं, एक छोटा सा चेंज आएगा जिसकी वजह से बच्चे कन्फ्यूजन में आएंगे। देखो ना, सबसे पहला स्टेप में मैंने क्या बताया था मेरे बच्चे? भाई एक्स वाई बराबर के इस तरफ चाहिए, नंबर दूसरी तरफ चाहिए। बट यहाँ पे इन्होंने थोड़े सा आपके दिमाग के साथ खेला है। क्या किया इन्होंने? नंबर को उठा के इस तरफ ही रख दिए। मतलब नंबर क्या चाहिए भाई? बराबर के दूसरी तरफ चाहिए, तो इसका मतलब दूसरी तरफ कर दो इसको। कैसे होगा भाई? 4x + 3y। हमें ये नंबर भाई बराबर के दूसरी तरफ चाहिए, तो नंबर जब पक्षांतर आप करते हो भाई, -4 है तो उस साइड जाएगा +4 हो जाएगा। पक्षांतर करना तो आता है, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, गुणा है भाग होगा, भाग है गुणा होगा, उल्टा चलता है। तो यहाँ पे भी देखो ना, यही करोगे ना भाई। 6x = 8 - 5y, 5y, y वाला उधर है तो उसको इधर बुलाओ भाई। माइनस है तो यहाँ आएगा क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ रहेगा 8। तो हम लोग ने यही सीखा है ना भाई, एक्स वाई बराबर के इस तरफ, नंबर दूसरी तरफ, पक्षांतर करते टाइम चिन्ह चेंज कर देना। वाई यहाँ पे माइनस था, इधर आया प्लस हो गया। क्लियर? अब ये हो गया तो इसको इसके जस्ट नीचे लिख दो। इसका मतलब है 6x + 5y = 8। ये कर लिया। अब आगे का सेम रूल है, यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है भाई। अगर ये आपका इस पैटर्न में नहीं है, इस तरीके में अगर नहीं है, तो करना पड़ेगा। क्या तरीका? मतलब सर एक्स वाई बराबर के एक तरफ, नंबर दूसरी तरफ। अगर नहीं है तो पक्षांतर कर लो। और आगे का रूल हमारा सेम लगेगा। रूल क्या बताया सर? 12 32 13। 12 है डी के लिए, 32 है डी एक्स के लिए, 13 है डी वाई के लिए। यही तो सीखा है। तो डी देखो जरा, देखो ना भाई। अब ये ऊपर नंबर ना लिखो तो भी समझ जाओगे ना भाई। 1 2 3, तो डी के लिए भाई 1 2, 1 का मतलब क्या हो गया भाई? 4 6, 2 का मतलब क्या हो गया? 3 5। अब मैं अगर आपसे पूछूं डी एक्स, सॉरी पहले एक्स आएगा, डी एक्स के लिए ज़रा मेरे को बताओ सर। 3 2, पहले 3 फिर 2, पहले 3 फिर 2। 3 क्या है? देखो ना 4 8, 3 है 4 8। 2 का मतलब सेकेंड होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 2 का मतलब है 3 5। लास्ट है डी वाई। डी वाई के लिए क्या लिखा है? 1 3, पहले 1 चाहिए। 1 का मतलब क्या हो गया? 4 6, 4 6। 3 का मतलब हो गया 4 8। अब ये तो माइंड में आपके याद ही हो गया होगा। चलिए ये अगर याद है भाई, तिर्यक कर देते हैं। 4 × 5 -6 × 3। निश्चय तो ऐसे निकालते तिर्यक, पहले 4 का गुणा 5 में माइनस लगा दो, सेकेंड 6 × 3, तो 4 पंचे 20, -6 त्रिक हो गया 18, 20 में से 18 गया 2, और ये आ गया डी का मान। आ गया कि नहीं डी का मान? आसान था, समझ में आ रहा है भाई? जो भी बच्चे कनेक्ट हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, इजी टॉपिक लग रहा है भाई। सेकंड देख लो जरा सा। तिर्यक भाई 4 × 5, तो 4 × 5 -8 × 3, 8 × 3,
तो 4×5 = 20 माइनस 8 3 हो गया 24 प्लस माइनस, बहुत ध्यान रखना भाई, 20 माइनस 24, 4 जल्दबाजी में नहीं लिखना, -4 आपका आंसर आएगा dx का। प्लस माइनस क्लियर आपका होना चाहिए, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए भी। 20 माइनस 24 बड़ा नंबर 24 है, आगे माइनस तो आंसर माइनस आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं ज़रा, 4×8 4×8 माइनस 6×4 या 4×6, 8 चौक पहाड़ा पढ़ लो भाई, या 4×8 32 माइनस 6 चौक 24, तो 32 माइनस 24 माइनस कर दो, तो 6 इधर 2 इधर 8 बचेगा। यह क्या आया आपका dy। नोट कर लो, दूसरे का दूसरा सम है, नोट कर लो आप लोग। नोट कर लिया, नंबर याद कर लो भाई, 12 32 13, 12 32 13 याद हो गया। निश्चय का मान तो हमने पहले से ही सीखा है, लिख भी लिया होगा हर एक बच्चे ने। लास्ट लाइन लिख दो भाई, कौन सी लाइन, हमेशा जो लिखी जाती है, क्रैमर के नियमानुसार, नियमानुसार। चलिए नियम लगाते हैं क्रैमर का। फॉर्मूला क्या था भाई, x का dx/d, y का फॉर्मूला dy/d, dx/d, dx कितना है भाई -4, अपॉन में d कितना है 2, तो 2 दूनी 4 मतलब -2, dy/d, dy कितना है भाई 8, बटे में d कितना है 2, dy देखो ना, dy 8 है तो 8 लिखो, d 2 है तो 2 लिखो, 2 चौका 8 मतलब 4 आया। कोई दिक्कत तो नहीं है, इजी आ रहा है भाई। देयरफॉर xy कितना मिला भाई, xy -2 4 हो गया। समझ में आ रहा है भाई क्रैमर का नियम। क्रैमर के नियम में माइंड में रख लो, x का फॉर्मूला से dx/d, y का फॉर्मूला dy/d। इसका मतलब हमें ढूंढना है भाई d dx dy। क्या कॉन्सेप्ट है सर, 12 32 13, 12 32 13, 12 32 13। और ये अगर क्लियर है तो ये मैं होमवर्क दे दूँ, चलेगा क्या आपको भाई? दूसरे का तीसरा एग्जाम्पल कर पाओगे क्या, कर लोगे क्या? कन्फ्यूजन में है भाई कुछ बच्चे, सर कर लें कि नहीं। देखो ना, चलो ट्राई करना, नहीं तो मैं दूसरे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं करा दूंगा। नंबर क्या था 12 32 13। सर आपने दूसरा मेथड नहीं सिखाया। अरे तो बैलेंस अभी सम बचे ना 3 एग्जाम्पल, और अभी एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस वहां बता दूंगा ना भाई अगली क्लास में, क्योंकि एक ही क्लास में दोनों मेथड सिखा देता तो हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मुझे लगता है भाई कि जो भी बच्चे चाहे मैथ्स में कितना भी वीक है, अब उनको एक ही क्लास में दोनों मेथड सिखाऊंगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो इससे सीख लो, नहीं क्लियर हो पा रहा भाई ये 12 32 13 वाला, मतलब ये डी हो गया सर, ये dx हो गया सर, ये dy हो गया। 12 बोले तो 1, अब ध्यान रखना यहाँ पे आगे नंबर कुछ नहीं है तो ध्यान रखना 1 होता है, ये भी हिंट दे दे रहा हूँ भाई 1। अदरवाइज मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ, आगे आप लोग कर लेना और नीचे कमेंट में ऐड करना। डी का अगर कोई आपसे मान पूछता सर डी का मान है 1 2, 1 का मतलब आगे वाला नंबर, ये देखो ना, ये अपना 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये तो पता ही है। डी का मतलब सर क्या है भाई 1 2, और 2 का मतलब है भाई 2 -3। निश्चय का मान निकाल लोगे, कर लेना। नहीं कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में फिर से लेके आ रहा हूँ। dx के लिए क्या सर 3 2, पहले 3 आएगा, 3 क्या है -1 12, 2 का क्या मतलब है सर 2 -3। और dy के लिए क्या फॉर्मूला है देखो जरा, 1 3, पहले 1 आएगा, 1 का मतलब 1 और 2, 3 का मतलब भाई लास्ट -1 और 12। कर लेना, जिस भी बच्चे का आंसर आएगा मुझे नीचे कमेंट में ऐड कर देना, सर x हमारा कितना आया, वो y कितना आया। जिन बच्चों को नहीं आएगा वो भी नीचे कमेंट में ऐड कर देना, सर नहीं समझ में आया। और नहीं समझ में आया तो भी मैं नेक्स्ट जो भी आने वाली क्लास है उसमें ये एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करवा दूंगा। अगर कोई भी कमेंट आया होगा कि सर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, या फिर पिछला जो भी एग्जाम्पल्स था, थर्ड वाला एग्जाम्पल हमसे नहीं हो पाया है, तो आई होप, आशा करता हूँ भाई जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट थे उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिला होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो से लग रहा है हाँ सर समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वीडियो को लाइक करना है। और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक भाई शेयर वाली बटन पे जाओ, और जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी
आपके फ्रेंड हैं उनको ज़रूर शेयर कर दो, क्योंकि इस चैनल पे कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक की कंप्लीट मैथ्स के एक एक एग्जाम्पल, एक एक उदाहरण प्रैक्टिस करवा के दिए जा रहे हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हों या फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हों, सबको करा के दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।